अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम लोग केमिस्ट्री के 9th क्लास की केमिस्ट्री की ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री टॉपिक 1.2 पे थे और उसमें से हम फिज़िकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में से फिज़िकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कर चुके थे। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है आपकी हाइड्रोकार्बन्स से, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट। ऑल एलिमेंट्स, आपके जो भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी से रिलेटेड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देयर कंपाउंड्स, और उनके कंपाउंड्स। सारे एलिमेंट्स की स्टडी और उनके कंपाउंड, उनसे जो मिलके एलिमेंट से मिलके कंपाउंड जो बन रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्ट, अब एक्सेप्शन क्या आएगी इसमें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। एक्सेप्ट यहाँ पे क्या आ जाएंगे? हाइड्रोकार्बन्स नहीं होंगे, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन जो कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे वो इस ब्रांच में हम नहीं पढ़ते, ठीक है। उसके अलावा सारे एलिमेंट और उनसे बनने वाले कंपाउंड्स को हम इसमें स्टडी करेंगे। और ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो है कहाँ हम अप्लाई कर रहे होते हैं? दीज कंपाउंड्स आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम, अच्छा, अब ये वाले कंपाउंड्स, अब हाइड्रोकार्बन्स जब हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अब हाइड्रोकार्बन ज़्यादातर हम नेचुरल प्रोडक्ट्स में से ले रहे थे। हम जो एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें से हमारे पास ज़्यादातर किस तरह के कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन इस तरह से होते हैं, वो नेचुरल प्रोडक्ट से मिलते हैं। अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास कंपाउंड आ रहे होंगे वो मोस्टली क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स से होते हैं और इट इज़ अप्लीकेबल इन ऑल केमिकल इंडस्ट्रीज़। और ये कहाँ, ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कहाँ पे अप्लीकेबल होगी? सारी जो इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री पे अप्लीकेबल होती है, जैसे कि ग्लास है, सीमेंट है, सैरेमिक है और मेटलर्जी, ठीक है। सारी ब्रांचेस को ये हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको लेक्चर देते में बता चुकी थी। बायो का क्या मतलब है? बायो, जहाँ पे बायो आ जाए उसका मतलब होता है कि उसमें आपका कोई बायोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्व हो गया। बायोलॉजिकल सिस्टम यानी कि कोई भी ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स या प्लांट्स, कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। बायो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बायोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्व है। बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपाउंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? मैंने अभी कहा जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाए, तो ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम वो कंपाउंड्स पढ़ेंगे जो कि वो कंपाउंड्स होंगे जो कि हमारे कंपाउंड्स कहाँ पे होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कौन से हम कंपाउंड्स पढ़ेंगे? जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होंगे। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट हो, एनिमल हो, और उनका, अब हमारी बॉडी में बहुत सारे, हमारी बॉडी में क्या हो रहा होता है? बहुत सारे क्या हो रहे होते हैं? केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम
ये मेटाबॉलिज्म, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है सारे को हम इसी ब्रांच में पढ़ते हैं, ठीक है। देयर मेटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस इन द लिविंग बॉडी। अच्छा, अब बहुत सारे कंपाउंड्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे एलिमेंट्स मिल के हमारे बॉडी में कोई कंपाउंड्स बना रहे होते हैं। जैसे अब प्लांट में अगर हम सपोज करें ग्लूकोज बन रहा होता है C6H12O6, सॉरी 6, ये क्या है, ग्लूकोज है ना। अब ये कैसे बन रहा होता है, किस तरह से, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, यही हो रहा होता है ना। कहाँ पे बन रहा होता है, क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट में बन रहा होता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बन रहा होता है। और रिलीज क्या हो रहा होता है, हमारे पास ऑक्सीजन, सॉरी ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमारी रिलीज हो रही है, ठीक है, यही प्रोसेस होता है। अब ये जो है ये पहले तो इस फॉर्म में नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके बनता है और वाटर को यूटिलाइज करता है, फिर ये ग्लूकोज बनता है। तो ये सारे जो प्रोसेस होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म वगैरह सब, ये जो हम प्रोसेस पढ़ते हैं वो किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हम बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ लिविंग थिंग ऑब्टेन एनर्जी। अब ये वाला प्रोसेस जो होता है, अब जो मैंने आपको बताया ग्लूकोज फॉर्मेशन, ये भी क्या है, एनर्जी ऑब्टेन कर रहा है ना प्लांट इस तरह से। अगर ये ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं हो रही हो प्लांट में तो वो क्या एनर्जी हासिल कर सकता है। हाउ लिविंग थिंग ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, किस तरह से लिविंग बीइंग्स अपनी एनर्जी है ना ऑब्टेन कर रहे हैं फूड से। अब हम लोग जैसे खाना खा रहे होते हैं, डेफिनेटली वो है ना खाना एज इट इज़ हमें एनर्जी नहीं दे रहा होता, उसका प्रोसेस होता है, डाइजेशन होती है, उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्ब कैसे होते हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमारे कैपिलरीज के ज़रिए एब्जॉर्प्शन होती है, वॉल्स के ज़रिए एब्जॉर्प्शन होती है बॉडी में, और सारी जो है ना न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जाती हैं। वैसे आप अगर रोटी खा लें, क्या आपकी कैपिलरीज वगैरह में आपके खून के अंदर रोटी जाएगी? एक प्रोसेस होता है ना, हम न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, ये समझ आ गई। हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं, और डिसऑर्डर डेफिशिएंसीज वगैरह भी इसी ब्रांच में आ जाएंगी। दिस ब्रांच इज़ यूजफुल फॉर मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं सभी वैसे तो सारी साइंस की ब्रांचेस एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, और हर ब्रांच की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। अच्छा, अब हमारे पास है क्या है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नाम से समझ आ रहा है कहाँ की केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री हम इंडस्ट्रीज में यूज़ कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे यूज़ हो रही है, ठीक है, ये क्या है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस, ठीक है, केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द केमिकल इंडस्ट्री। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कहाँ पे यूज़ हो रही होगी ये केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हम बड़े पैमाने पे इससे काम ले रहे हैं, जो कि केमिकल इंडस्ट्री में आपके प्रोसेसेस यूज़ हो रहे हैं, केमिकल प्रोसेसेस, उसके बारे में हम इसमें जिक्र करेंगे। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट, सिंथेसिस और सिंथेटिक्स प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जो हम बनाते हैं, जो इंसान है ना बनाता है, उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उन्हें फॉलो करके हम है ना सिंथेसाइज करते हैं कोई भी चीज़ इंडस्ट्री में, या आप है ना जैसे कोई नेचर प्रोडक्ट को एज अ नेचर प्रोडक्ट हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया,
उसे हम लैब में है ना सिंथेसाइज कर रहे हों, ठीक है, दोबारा उसे बना रहे हों, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसे अभी हम सिंथेसिस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम बात कर रहे हैं जो बड़े पैमाने पे हम सिंथेसिस कर रहे हैं प्रोडक्ट की, सिंथेटिक प्रोडक्ट लाइक फर्टिलाइजर्स, ग्लास, सीमेंट, मेडिसिन, इस ब्रांच एंड मेडिसिन, इसे हम क्या कह रहे हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट कौन सी ब्रांच है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर से क्या समझ रहे, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एटम तो पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। एटम क्या होता है, एटम के सेंटर में क्या होता है, ठीक है, एटम के सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और ये हाइड्रोजन का एटम बन गया, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अच्छा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, अब हम जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसे हम क्या कह रहे होते हैं, न्यूक्लियस, एटम में हम उसे न्यूक्लियस कह रहे हैं। अच्छा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अभी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो अगर एक आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट दूसरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से है ना टकराएगा तो वो दूसरे को भी रेडियो एक्टिव कर लेता है, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हम पढ़ेंगे, और ये प्रोसेसेस किससे रिलेटेड हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से, और इसमें फिजन फ्यूजन भी आ जाता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर वाइडली यूज इन मेडिसिन। अच्छा, मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी ये यूज़ हो रहे होते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि बॉडी में कोई आपकी ये मालूम नहीं चल रहा होता है किस जगह इन्फेक्शन है, कहाँ पे हमारे मसला आ रहा है, तो फिर क्या करते हैं, उस बॉडी में कोई जो हार्मफुल नहीं होता हमारी बॉडी के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वो है ना इंजेक्ट किया जाता है, और उसको क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, उसके ज़रिए फिर पता चलता है कि ये हमने जो इंजेक्ट किया था या हमने दिया था, ओरल दिया था, जो भी है जिस तरह, तो ये किस तरह से हमारी बॉडी में मूव किया है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होंगे उनके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ये जब हम डिटेल में रेडियो एक्टिविटी में या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में पढ़ेंगे तो हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे, ठीक है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और कहाँ यूज़ होते हैं, प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक। अच्छा, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी होते हैं, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज़ हो रहा है, और न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से क्या समझ आ रहा है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड केमिस्ट्री है, ठीक है। Environmental chemistry. It is the branch of chemistry which deals with the study of the interaction of chemical material and their effect on the environment. किसका, chemical material और उसका इंटरेक्शन किससे, एनवायरनमेंट से, ठीक है। आपके केमिकल मटेरियल, अब हम
अगर हम जब सांस ले रहे होते हैं, ठीक है, हमारी ऑक्सीजन किस तरह से बन रही है और हमें किस तरह से ज़्यादा है ना ऑक्सीजन मिल सकती है जब हम है ना प्लांट्स ग्रो करते हैं, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? ये है हमारी सारी चीज़ें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आ जाती हैं, ठीक है। ब्रांच ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल एंड देयर इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, ठीक है, यानी उनके केमिकल मटेरियल का इंटरेक्शन और उसका इफेक्ट एनवायरनमेंट, इफेक्ट को भी हम पढ़ेंगे। पर्सनल हाइजीन और हाइजीन, pollution, health hazards and important area of environmental chemistry, ये सारे जो हैं ये हेल्थ हैज़र्ड, पोल्यूशन, ये सारे आपके क्या हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं जिसे हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत काम की ब्रांच है हमारे केमिस्ट्री की और बहुत बच्चे इस फील्ड में जाते भी हैं। एनालिटिकल से क्या समझ आ रहा है? Analytical chemistry. Analytical chemistry is the branch of chemistry which deal with the separation and analysis of kind, quality and quantity of various component in given substance. अब इसमें क्या है, एक तो सेपरेशन की बात हो गई कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम अगर फ़र्ज़ करें कोई हमारे पास सब्सटेंस है, उसमें से मज़ीद हम और है ना निकाल लें, सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ वेरियस कंपाउंड, यानी एक हमारे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं कंपाउंड्स, ठीक है। अच्छा, कंपाउंड्स हमने सेपरेट तो कर लिए, फिर उसकी हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी, ठीक है, और फिर क्वालिटी, देखें सब्सटेंस थे उसमें से हमने क्या सेपरेट किए, कंपाउंड सेपरेट किए और फिर उसकी क्या एनालिसिस की है, क्वांटिटी, क्या मिकदार आई है। अगर फ़र्ज़ करें हमने 1 kg कोई सब्सटेंस था, उसमें से जो प्योर सब्सटेंस हमारे पास आया है वो कितना है, 1 ग्राम या कितना है, और क्वालिटी कितना हमारे पास प्योर फॉर्म में आया है, कितना अच्छा है, कितना उसे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल प्योर आया है या मिक्सिंग में आया है, तो ये हमारी क्वालिटी है, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री किससे डील कर रही है, हमने कोई सब्सटेंस है उसमें से हमने सेपरेट किए कंपाउंड, फिर उसकी एनालिसिस की क्वांटिटी और क्वालिटी। अच्छा, फिर उसके बाद क्वांटिटी एंड क्वालिटी तो हमने कर ली, ठीक है, और फिर उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की जाती है, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या होता है, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या हो रहा होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या हो रहा होता है, हम जब स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, कोई नया सब्सटेंस हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, मैंने कहा कंपाउंड, नया कंपाउंड हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब नया, बल्कि अभी हमें ये नहीं पता कि नया है या नहीं है, हमने प्योर है ना
प्योर कंपाउंड आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है कि हाँ ये प्योर। फिर उसका स्ट्रक्चर भी तो मालूम करना होगा ना, स्ट्रक्चर मालूम करना है ना, तो फिर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत सारी डिफरेंट उसकी टेक्निक्स होती हैं। अच्छा, और जब हम सेपरेशन कर रहे होते हैं, सेपरेशन कौन सी टेक्निक को यूज़ करके कर रहे होते हैं? क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये हमारी सेपरेशन टेक्निक्स हैं। और जब हमें इसका स्ट्रक्चर मालूम करना होगा प्योर सब्सटेंस का, तो उसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोपीज परफॉर्म करते हैं। उसमें यूवी, आईआर, एनएमआर और मास, ये सारी चीज़ें, ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम हैं जो मैं ले, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है नेक्स्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री नाम से समझ आ रहा है हमें क्या है, मेडिसिन से रिलेटेड होगी, ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री किससे रिलेटेड होगी हमारी? मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल chemistry, the branch of chemistry which deals with the synthetic organic compound। मैंने आपको सिंथेटिक बता चुकी हूँ, बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि जो हमने नेचुरल प्रोडक्ट से हमने प्यूरिफाई किए थे, प्योर किया था कंपाउंड, उस तरह के कंपाउंड जो हैं उसे फिर हमने लैब में सिंथेसाइज किया है, क्योंकि हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट से उसकी क्वांटिटी कम मिल रही थी, तो हमने उसे सिंथेसाइज किया लैब में। उन कंपाउंड की जो स्टडी है वो हम इसमें कर रहे हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी आपकी ड्रग रिलेटेड जो स्टडी होती है, फार्माकोलॉजी एंड वेरियस बायोलॉजिकल स्पेशलिटीज़। और इसके अलावा भी अब हमने क्या है, सिंथेटिक कंपाउंड्स की स्टडी कर रही थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक जो नेचुरल आपके लिविंग थिंग्स में से निकल रहे हैं, उनकी स्टडी, फार्माकोलॉजी और बायोलॉजिकल स्पेशलाइजेशंस जो हैं इस मेडिसिनल केमिस्ट्री में आ जाती हैं। द मेडिसिनल केमिस्ट्री इज यूज इन सिंथेसिस ऑफ केमिकल बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स, दवाइयाँ जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, जो कि किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में जाके एक्टिव होती हैं, हमें क्योर करती हैं किसी भी डिजीज़, किसी भी इन्फेक्शन, किसी भी तरह की बीमारी से। एंड फार्मास्यूटिकल एजेंट, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री क्या है? क्वांटम से क्या समझते हैं? The branch of chemistry which deals with application, medicine, experiment of physical model in chemical system, ठीक है। ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो किससे डील कर रही है? एप्लीकेशन, मैकेनिज्म, एक्सपेरिमेंट एंड फिजिकल मॉडल। किस से डील कर रही है? एप्लीकेशन, मैकेनिक्स, एक्सपेरिमेंट्स और फिजिकल, किसके? फिजिकल मॉडल्स इन केमिकल सिस्टम, किसी भी केमिकल सिस्टम में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स। इसका दूसरा नाम क्या है? मॉलिक्यूलर
क्वांटम मैकेनिक्स। अच्छा, इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें आती हैं ना, कि इसका सेकंड नेम क्या है, दूसरा नाम क्या, ये इम्पॉर्टेंट होती हैं किसके, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इन चीज़ों को है ना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते, लेकिन कभी कभार ये हमारे पास एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आ जाती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री से तो हमें फ़ौरन समझ आते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री होगी। ग्रीन केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस एंड डिजाइनिंग प्रोडक्ट। क्या है? प्रोसेसेस, स्टडी ऑफ प्रोसेसेस और डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स विच आर कंपोज ऑफ अच्छा, क्या है? स्टडी ऑफ प्रोसेसेस एंड डिजाइन, यानी प्रोसेस और डिज़ाइन कौन सी प्रोडक्ट्स करनी है इसमें हमें, जो कि लेस कौन सी है ना डिज़ाइन करनी है जो लेस हैजर्डस हों सब्सटेंसेस, जो आपका नुकसान कम कर रही हों एनवायरनमेंट में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सस्टेनेबल केमिस्ट्री। इसे क्या कहते हैं? सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कहा जाता है इसे। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री ख़त्म हो गई हैं। आखिर का एक छोटा सा पैराग्राफ रह गया है, वो मैं आपको पढ़ देती हूँ। सेफर केमिकल, अच्छा ये इसी ग्रीन केमिस्ट्री का, सेफर केमिकल्स, लेस हैजर्डस केमिकल सब्सटेंसेस एंड सेफर सॉल्वेंट्स आर एग्जाम। अच्छा, ये जो चीज़ें नुकसान नहीं पहुंचा रही इन्वायरमेंट में, वो आपकी ग्रीन केमिस्ट्री की इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, अब हमारे पे एग्ज़ाम में ज़्यादातर इसमें से 4 या 3-4 है ना ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्रीज़ है ना लिखनी आती हैं, लेकिन आप लोगों को कभी भी ये नहीं सोचना कि अगर 4 आती हैं तो हम सिर्फ 4 ही याद करें। हर चीज़ को पूरी तरह से पढ़ना चाहिए, ताकि और शुरू से अगर आप लेके चलेंगे, केमिस्ट्री कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, हम लोगों को बस समझ नहीं आ रही होती, इसलिए है ना बच्चे ज़रा डर जाते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। और थोड़ा सा आप लोग तवज्जो देंगे तो आपको केमिस्ट्री समझने में मज़ा आने लगेगा, और बिल्कुल आपको फिंगर टिप्स पे हर चीज़ याद हो जाएगी। चलें इंशाल्लाह, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जब शुरू करेंगे उसमें इंशाल्लाह आप लोगों को और मज़ा आएगा। बेसिक डेफिनेशंस आपकी अगला टॉपिक है, उसमें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।